हेलो प्रिय मित्रों, नमस्कार। आइए आपके अपने संस्कृत के संस्कृत के क्लास में मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग करेंगे यूपी टेट 2019 के पेपर। ठीक है, यूपी टेट 2019 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, किस प्रकार से पूछे गए थे, उसका उत्तर क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। हम लोग प्रश्नों पे आते हैं। हम लोग सबसे पहला हमारा प्रश्न बनता है कि और प्लीज़, अगर आप जो लोग यूपी टेट और यूपी ट्रिपल एसटी पेट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को मैं बता देना चाह रही हूँ कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। ठीक है, और इस क्लास को आप लोग पूरा देखिए। जो लोग चैनल पे आते हैं क्लास को पूरा देखा करें, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है। सबसे पहले ही पूछा जा रहा है शब्द रूप, और किसका है? नदी का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोगों को नदी का शब्द रूप याद, नदी का हुआ, वारी का हुआ, और सरिता का हुआ, और इस प्रकार से राम का हुआ, बालक का हुआ, ये सब शब्द रूप याद रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ही प्रश्न में है कि नदी शब्द में प्रयुक्त वचन कौन सा है? तो नदी ही लिखा हुआ है, नदी नहीं है, नदी है, विसर्ग लगा हुआ है। तो द्विवचन, बहुवचन, एक वचन और बहुवचन दोनों हैं। तो बताइए आप लोग। देखिए, नदी शब्द का रूप जो चलता है, नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदी होता है। तो यहाँ पे नदी लिखा हुआ है, जो कि नदी लिखा हुआ है, जो कि नदी शब्द इकारांत शब्द है। नदी शब्द क्या होता है? इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और ये इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नदी शब्द नदी शब्द के द्वितीया का ये बहुवचन रूप है। नदी, नद्यो, नदी, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम लोग रूप कैसे चलते हैं। हम रूप पढ़ना सीखें। तो सबसे पहले हमें 6 से लेकर, और जिसका संस्कृत सब्जेक्ट नहीं रहा है उनको भी अनिवार्य है 6 से 8 तक संस्कृत पढ़ना। तो 6 में ही हमें रटाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि नदी नद्यो नद्य, नदीम नद्यो नदी। इस प्रकार से देखिए, प्रथमा में नदी नद्यो नद्य, फिर द्वितीय में नदीम नद्यो नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभी नद्य। तो हम इस प्रकार से रूप न याद करके, हमें इस प्रकार से बहुत कठिन लगता है। हम लोग आइए सरल रूप याद करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम विभक्तियां देख लेंगे। विभक्तियां प्रथमा से लेकर संबोधन तक, फिर वचन, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन के सभी रूप हम पहले देखेंगे। एक वचन के सभी रूप है नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी। ठीक है, फिर द्विवचन में आते हैं नद्यो, नद्यो, नदीभ्याम, 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 नद्यो, नद्यो, हे नद्यो। फिर बहुवचन में आते हैं नद्यः, नदीः, नद्भिः, नदीभ्यः, नदीभ्यः, नदीनां, नदीषु, हे नद्य। तो अगर हम इस प्रकार से याद करते हैं तो हमें परीक्षा में भी बहुत ही हम सरलता से कर लेंगे और हमें याद भी रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग रूप याद करना सीखिए। सबसे पहले एक बार विभक्ति आप देख लीजिए, मन में बैठा लीजिए कि ये विभक्ति है। फिर इसके बाद सबसे पहले फिर सभी वचन के, एक वचन के सभी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन सारी विभक्तियों को पढ़िए। फिर इसके बाद द्विवचन की सारी विभक्तियों की वचन रूप को पढ़ जाइए। फिर इसके बहुत, अगर इस प्रकार से आप कोशिश करते हैं याद करने की, तो आपको 100% की गारंटी लेती हूँ कि आपका शब्द रूप कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें है हमारा नदी पूछा हुआ। तो देखिए, नदी आया हुआ है द्वितीया के बहुवचन में, द्वितीया का बहुवचन में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बहुवचन है। ठीक है, एक वचन द्विवचन नहीं है, बहुवचन है। नदी शब्द हमेशा इकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, और द्वितीय विभक्ति एक वचन में नदीम, द्विवचन में नद्यो तथा बहुवचन में नदी रूप बनता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है
आकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। देखिए ये भी रूप से ही संबंधित है। आकारांत पुल्लिंग शब्द का, इसमें पुल्लिंग शब्द पूछा जा रहा है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। राम है कि वाच है कि भानु है कि फलम है। तो देखिए इसमें आकारांत पूछा जा रहा है, तो वाच उकारांत शब्द है, चकारांत शब्द है। वाच क्या है? चकारांत शब्द है। भानु उकारांत है। फलम ये आकारांत शब्द है, लेकिन ये नपुंसक लिंग है। कौन सा है? ये नपुंसक लिंग का, आकारांत नपुंसक लिंग का शब्द है। ठीक है, तो इसमें पुल्लिंग शब्द पूछा जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए राम जो है, ये रामः ये आकारांत शब्द है, आकारांत शब्द का शब्द रूप है। ठीक है, रामः, तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रेजते प्रेजते में संधि है। पूछा जा रहा था कि प्रेजते में कौन सी संधि है? पूर्व रूप है कि वृद्धि है कि गूढ़ है कि पर रूप है? तो प्रेजते, प्रेजते शब्द पर रूप संधि का है। किसका है? इसमें पर रूप संधि है। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा। प्रेजते जो है वह पर रूप संधि का है। प्रेजित एंग पर रूपम से यदि आकारांत उपसर्ग के बाद एकारांत उपसर्ग, देखिए प्र जो है ये क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग के बाद एकार आदि, ए देखिए अ और प्लस ए आता है, तो क्या बनता है? ए बनेगा। ए प्लस अ प्लस ए आएगा तो ए बनेगा, और अ प्लस ओ आएगा तो ओ बनेगा। ठीक है, आदेश होता है, इसलिए प्र प्लस ए आया हुआ है प्रेजते में। प्र प्लस ए आया हुआ है, तो यह आकारांत उपसर्ग प्र के बाद एकार आदि, ये प्र के बाद, अर्थात प्र क्या है? एक प्रकार का उपसर्ग है। तो उपसर्ग के बाद धातु एजते धातु आई हुई है, आने के एजते धातु आने पर ए के स्थान पर ए आदेश हुआ। देखिए अ प्लस ए तो ए हुआ है, तो यहाँ पर जो उपसर्ग आया है प्र उपसर्ग है। अब प्र उपसर्ग के बाद एकार आदि धातु की एजते धातु आई हुए हैं, तो इनके स्थान पर अ प्लस ए के स्थान पर ए आदेश होने के कारण यहाँ पे पर रूप संधि बनी हुई है। ठीक है, पर रूप संधि है यहाँ पे, एंगी पर रूपम। इसका सूत्र क्या है? एंगी पर रूपम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वह वर्ण का उच्चारण स्थान है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उच्चारण स्थान से भी प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो वह वर्ण का उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान से संबंधित मैं क्लास ली हूँ और मेरे चैनल पे है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो मैं अगली क्लास में उच्चारण स्थान से क्लास ले लूँगी। नहीं तो देखिए इसी क्लास में अभी समझ लीजिए थोड़ा। ठीक है, और नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से बस खाली उच्चारण स्थान पे ही एक क्लास हो जाएगी आप लोगों की। तो वह वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो ओष्ठ है कि दंत है कि दंतोष्ठ होता है? ऑप्शन नंबर सी है। देखिए उ प वर्ग का उच्चारण स्थान है। उ क्या है? ये प वर्ग का उच्चारण स्थान। प वर्ग कौन सा है? प फ ब भ जो होता है क ख ग में, ये प वर्ग होता है। तो प वर्ग में कितने होते हैं? 5। तो ये जो उ है वह प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ ली त वर्ग का है। ली जो है त, उ जो प है वो ओष्ठ का, ओष्ठ से उसका उच्चारण होता है। री त वर्ग एवं स दंत, इन च वर्ग और स का उच्चारण स्थान तालु है, जबकि व वर्ण का उच्चारण स्थान वकारस्य दंतस्य। व वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वह वकारस्य दंतस्थ्य अर्थात दंतोष्ठ है। वर्णों के उच्चारण स्थान देखिए, आइए वर्णों के उच्चारण स्थान को देखिए। कंठ से होता है क ख ग घ ङ और ह और विसर्ग का उच्चरित होता है।
तालु से ई, च, छ, ज, झ, य और श होता है। मूर्धा से री, ट, ट वर्ग के सभी वर्ण होते हैं और श होता है, र और श होते हैं। और दंत से री और त वर्ग के सभी वर्ण श होते हैं। ठीक है, देखिए री, दंत से री होता है और त वर्ग के सभी वर्ण होते हैं, ल और श होता है। और ओष्ठ से उ होता है और प वर्ग के सभी वर्ण होते हैं और उपध्यमानीय प और फ होता है ओष्ठ से। नासिका से सभी पंचमाक्षर नासिका से उच्चारित होते हैं। नासिका मात्र हिंदी। कंठ प्लस तालु से ए और ए होते हैं, कंठ प्लस ओष्ठ से ओ और ओ होते हैं, और दंत प्लस ओष्ठ केवल अकेला व है। ठीक है, दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाला अकेला व है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं हम। चलिए, अगला हमारा प्रश्न, घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत में शब्द है। घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत में शब्द उरु है कि, एक मिनट, उरु होता है कि जानू होता है कि हनु होता है कि जघन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जानू होता है। जंघा के लिए संस्कृत में जंघा को उरु बोलते हैं और जबड़े को हनु बोलते हैं, और नितंब के लिए जघन बोलते हैं, और जानू जो होता है वो घुटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और संस्कृत के एकोन चत्वारिंशत् को कहते हैं, एकोन चत्वारिंशत् अर्थात 40 में एकम 39 कहते हैं। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। और 29 को कहते हैं एकावन त्रिंशत् अर्थात 30 में एक कम, और 49 को एकोन पंचाशत कहते हैं, और एकावन षष्ठी 59 को कहते हैं। ठीक है, और एकोन चत्वारिंशत् 39 को बोलते हैं। आइए, द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है। तो द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति में द्वय बनता है। देखिए, देखिए रूप देख लीजिए। प्रथमा विभक्ति दो, द्वय, पुल्लिंग द्विवचन और नपुंसकलिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में एक समान चलता है। तो पुल्लिंग में प्रथमा के एक वचन जो है, प्रथमा का द्विवचन दो है, और नपुंसकलिंग तथा स्त्रीलिंग में द्वय है। और द्वितीया में दो, द्वय, तृतीया में दाभ्याम, दाभ्याम, और चतुर्थी में दौभ्याम, दौभ्याम, पंचमी में दौभ्याम, दौभ्याम, द्वयोः 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 द्वयोः। ठीक है, इस प्रकार से रूप बनते हैं। चलिए, अगला है ददति रूप है। ददति रूप किसका है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है। ठीक है, तो आइए रूप देख लेते हैं हम लोग। नहीं दिया है इसमें। देखिए, जुहत्यादि गण में पड़ी 24 धातुओं में से एक दामिश क्या होता है? देना। दामिश होता है देना। ठीक है, अरे देख लिखा गया, देना होता है। परस्मै पदी धातु लोट लकार आज्ञा अर्थक प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्रमशः रूप बनता है। ददातु, ददता, ददताम, ददतु। इस ददतु रूप बनता है, जबकि इसी धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्रमशः ददाति, दत्तः, ददति रूप बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। और क्लास कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइए।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लास बहुत ही पसंद आएगी और आप लोग लाइक भी करेंगे। नमस्कार।